तो बच्चा ये चैप्टर जो हम लोगों ने करना है एक्सेप्टेंस स्पीच, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये चैप्टर है बाय ऑंग सैन सू की। तो बच्चे पहली चीज आप इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि ये है किस चीज के बारे में और इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या क्या डिटेल्स कवर करने वाले हैं। तो बच्चे ये जो चैप्टर है एक्सेप्टेंस स्पीच, ये एक आप कह सकते हैं कि एक स्पीच पे बेस्ड चैप्टर है जो ऑंग सैन सू की के सन ने दिया था। ठीक है, इनके बेटे के द्वारा दी गई ये स्पीच का जो आंसर है उसके ऊपर आधारित है बच्चे हमारे आज की क्लास का ये चैप्टर। तो बेसिकली होता क्या है इस चैप्टर में, मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार समझाऊं। तो बेसिकली ये जो लेडी है ऑंग सैन सू की, इन्हें ना एक नोबेल प्राइज मिलता है, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजंस ये उस नोबेल प्राइज को रिसीव करने के लिए उस समय अवेलेबल नहीं थी। अभी अवेलेबल क्यों नहीं थी? बिकॉज शी वाज इन अ प्रिजन ड्यू टू सर्टेन रीजंस एंड ऑब्वियसली इन्हें रिलीज नहीं किया जा सकता था। तो इन्होंने बहुत लंबे समय तक अपने आप को फ्री कराने के लिए भी लड़ाई कराई है, लेकिन उस मीनवाइल उस बीच टाइम में इनके बेटे को एक नोबेल प्राइज मिलता है इनकी जगह पर। ठीक है, और इनको नोबेल प्राइज मिलता है जिसको रिसीव करने के लिए इनके बेटे इनके सन जाते हैं। अब जब इनके बेटे अपने मम्मा के लिए वो नोबेल प्राइज को रिसीव करने जाते हैं तो उस टाइम पर वो अपनी मदर के बिहाफ पर एक स्पीच देते हैं। ठीक है, वो अपने मदर के बिहाफ पर वहां पर जाकर कुछ लाइन्स बोलते हैं दिखाने के लिए, या अपनी मम्मा के उस गिफ्ट लाइक आप कह सकते हैं जो इन्हें वो मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, अवार्ड जो मिलता है उसके ऊपर अपना रिप्लाई देते हुए, अपनी थैंकफुलनेस को शो करते हुए इनके जो सन है वो जाते हैं और वो स्पीच को देते हैं। तो स्पीच में वो उन सब लोगों को थैंक यू बोलते हैं जिन्होंने उनकी मदर को इस लेवल तक पहुंचाया या जिन लोगों ने उनकी मम्मा को ये सब चीजें अचीव करने में मदद करी। तो ये चैप्टर उसी चीज के ऊपर बेस्ड है कि किस तरीके से उनके जो सन है उन्होंने सबको क्या दिया। एक वर्ड होता है बच्चे ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है जब आप सामने वाले को थैंक यू बोलते हो, जब आप सामने वाले को एक रिस्पेक्ट देते हो, एक इज्जत देते हो इस चीज के बेस के ऊपर कि उन्होंने आपके लिए कुछ किया है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो अबाउट द ऑथर, पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में देखेंगे बच्चे। ऑंग सैन सू की बॉर्न ऑन 19 जून 1945 इन रंगून। रंगून में ये पैदा हुई थी बच्चे। अब रंगून आप लोगों को पता लगेगा ये एक जगह है म्यांमार में। ठीक है, कहां पर है ये जगह? है म्यांमार में, और म्यांमार को बच्चे हम लोग बर्मा भी कहते हैं। पहले म्यांमार का नाम बर्मा हुआ करता था। तो आपको चैप्टर में जहां पर भी म्यांमार लिखा मिलेगा या बर्मा लिखा मिलेगा तो आप लोगों को ये चीज समझनी है कि ये दोनों चीजें एक ही है, ये दोनों जगह एक ही को रेफर करती हैं। ठीक है, इज अ प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। ये कौन थी? ये डेमोक्रेसी, ये लोकतांत्रिकता के लिए लड़ती थी। ठीक है, ये चाहती थी, ये लोकतांत्रिक समर्थक कार्यकर्ता थी सिंपल टर्म्स के अंदर। और ये नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी करके इनकी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसकी ये लीडर हुआ करती थी। और इनका काम था मेनली उस समय पे यहां पर रंगून में, या कह सकते हैं कि म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी को लाना, लोकतांत्रिकता को लाना। उनको राफ्टो प्राइज मिला था, साखरोव प्राइज मिला था उनके फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए कि उन्होंने कितना सोचा है अपने देश के बारे में। 1990 में, यानी 45 साल की एज में उनको यह अवार्ड मिला था। और नोबेल प्राइज उन लोगों को मिलता है बाय यूनाइटेड नेशंस। नोबेल प्राइज मिलता है उन्हें 1991 में, लेकिन दुर्भाग्यवश वो ये नोबेल प्राइज खुद लेने के लिए वहां पर अवेलेबल नहीं थी। इनके बेटे ने इनकी जगह पर वो नोबेल प्राइज को रिसीव किया था। ये एक्सेप्टेंस स्पीच जो है ये बिहाफ पर, यानी इनकी जगह पर दी गई है उनके सन अलेक्जेंडर एरिस के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज इन ओस्लो। ओस्लो नाम की एक जगह पर दिसंबर 10, 1991 को इनको ये अवार्ड मिला था। और क्योंकि उस समय ये अवेलेबल नहीं थी तो इनके बेटे ने इनकी जगह पर वो अवार्ड एक्सेप्ट किया था और उसके ऊपर जाकर अपनी स्पीच दी थी। और ये चैप्टर उसी स्पीच के ऊपर आधारित है। तो बच्चे आप लोग ये होमवर्क में कर सकते हैं, स्कूल में कर सकते हैं, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉट एज कंपल्सरी टू डू। अब यहां से बच्चे हमारा एक्सेप्टेंस स्पीच शुरू होता है। तो वो कहते हैं योर मैजेस्टीज, योर एक्सीलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो यहां पर उनके जो सन है अलेक्जेंडर एरिस वो बोलते हैं योर मैजेस्टीज, मतलब मेहरबान, साहिबान, कदरदान, यानी जितने भी लोग हैं यहाँ पर। योर एक्सीलेंसीज, आप ये जो बड़े बड़े पहुंचे हुए ऊंचे लोग हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई स्टैंड हेयर बिफोर यू। वो कहते हैं मैं आज आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूं ऑन द बिहाफ ऑफ माई मदर, अपनी मम्मी की जगह पर जिनका नाम है ऑंग सैन सू की, दिस ग्रेटेस्ट ऑफ प्राइजेस, लेने के लिए ये बड़े से बड़ा, ये एक बहुत सुंदर सा आपका क्या प्राइज, दैट इज द अवार्ड
द नोबेल प्राइज फॉर पीस, यानी इन्हें क्या मिल रहा था, इन्हें नोबेल प्राइज मिल रहा था पीस के लिए, शांति के लिए, अमन के लिए। बिकॉज सर्कमस्टांसेस डू नॉट परमिट माई मदर टू बी इन हेयर इन पर्सन। वो कहते हैं कि कुछ हालात ऐसे हैं, ये हालात को मद्देनजर रखते हुए वो हालात मेरी मदर को अलाउ नहीं करते इस समय यहाँ पर यह अवार्ड खुद अपने हाथों से लेने के लिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूं उनके बिहाफ पर यह अवार्ड लेने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपना बेस्ट दूंगा अपने सेंटिमेंट्स को, यानी अपने इमोशंस को, मेरे मन में जो बातें चल रही हैं उनको आपके आगे रखने के लिए, कि मेरी मदर जिस तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करती, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद मैं भी अपनी मम्मी के उन्हीं इमोशंस को आपके सामने दिखा पाऊंगा, दर्शा पाऊंगा। Firstly, I know she would begin by saying that she accepts the Nobel Prize for Peace not in her own name but in the name of the people of Burma. वो कहता है कि अगर मेरी मम्मा यहाँ पर होती तो सबसे पहले वो अपनी स्पीच शुरू करती ये बोलकर कि वो इस प्राइज को एक्सेप्ट करती हैं, स्वीकार करती हैं इस नोबेल प्राइज को अपने नाम पर नहीं। ये नोबेल प्राइज वो अपने लिए नहीं ले रही है, नॉट इन हर ओन नेम बट इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा। लेकिन ये नोबेल प्राइज उन सब लोगों का है, उन बर्मीज लोगों का, उन म्यांमार में रहने वाले लोगों का जिन्होंने इनकी मदर को सपोर्ट किया है फुल टाइम उस स्ट्रगल के अंदर। She would say that this prize does not belong to her, but all those men, women and children who even as I speak continue to sacrifice the well-being, their freedom, their lives in the pursuit of a democratic Burma. अब वो कहते हैं कि मैं ये प्राइज अपने आप को नहीं दूंगी, ये प्राइज मैं उन सब लोगों को दूंगी, उन मेन को, उन विमेन को, इनफैक्ट उन बच्चों को, कि जब तक मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, मैं यहाँ पर उनके लिए आज ये अवार्ड जो है ले रही हूँ, उनके लिए मैं ये अवार्ड एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन जब मैं यहां पर बोल रही हूं तो मेरे देश के बहुत सारे लोग हैं जो आज भी अपना बलिदान देने में, जो आज भी अपना सैक्रिफाइस देने में लगे हैं, जो आज भी देश के लिए अपनी जान देने को राजी हैं फॉर देयर फ्रीडम, ताकि देश में सबको फ्रीडम मिल सके, ताकि उनकी जिंदगी जो है उन्हें एक अच्छी जिंदगी मिल सके, उन्हें एक डेमोक्रेटिक जिंदगी मिल सके जहां पर वो अपने खुद के डिसीजन खुद लेने लायक हो जाए। इन दी परसुइट ऑफ अ डेमोक्रेटिक बर्मा, बेसिकली परसुइट का मतलब हो गया बच्चे यहाँ पर स्ट्रगल, यानी उनकी मेहनत, उनकी जो आप कह सकते हो एक लड़ाई, उनका जो बलिदान है वो जारी है, क्योंकि उन लोगों को एक डेमोक्रेटिक, उनको एक लोकतांत्रिक देश चाहिए। वो कहते हैं कि ये उन सब लोगों के सैक्रिफाइसेस के लिए है, ये उन सब लोगों के बलिदान के लिए है कि आज जब मैं यहाँ पर खड़ी हूं और अपनी स्पीच दे रही हूं, उस समय भी मेरे देश के लोग अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। तो जो लोग अभी भी अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, ये अवार्ड उनके लिए है, ये अवार्ड मेरे लिए नहीं है। Theirs is the prize and theirs will be with the eventual victory. वो कहते हैं ये नोबेल प्राइज उनका है और आगे जाकर जीत भी उनकी ही होगी। वो कहते हैं विक्ट्री यानी बहुत जल्दी जीत भी उनकी ही होगी, क्योंकि बर्मा के लोग बहुत लंबे समय से मशक्कत कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं पीस के लिए, फ्रीडम के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। तो वो कहते हैं क्योंकि आज हमें वर्ल्ड ने पहचान लिया है, वो कहते हैं क्योंकि आज हमें वर्ल्ड वाइड आप कह सकते हो कि फेम मिल गया है, आज पूरी दुनिया को पता लग गया है कि ऑंग सान सू की कौन है और ऑंग सान सू की ने क्या किया है, क्यों किया है। तो वो कहते हैं कि आज हमारा जो कॉज है, आज हमारा जो मकसद है, वो पूरी दुनिया में लोगों को पता लग गया है और लोगों को पता है कि बर्मा में क्या चल रहा है। अब जब किसी भी चीज को वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिल जाती है, जब दुनिया के सब लोग उस चीज को जानने लगते हैं कि इस देश में ये हो रहा है, तो उस समय पे वो जो अच्छे चेंजेस होते हैं ना, वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगते हैं। तो वो इसीलिए कहते हैं कि आज इस प्राइज के द्वारा लोगों को भी पता लग गया है कि बर्मा में क्या चल रहा है, और अब हमारी जो जीत है, जो हमारी विक्ट्री है, वो भी दूर नहीं, क्योंकि लोगों ने बहुत बलिदान दिया है। हमने हमारे पीस के लिए, अमन शांति के लिए, फ्रीडम के लिए और लोकतंत्रता के लिए, लोकतांत्रिकता के लिए। स्पीकिंग एज हर सन, अब वो कहते हैं उनका बेटा होने के नाते, आई वुड एड दैट आई पर्सनली बिलीव दैट बाय हर ओन डेडिकेशन एंड पर्सनल सैक्रिफाइस शी हैज कम टू बी अ वर्दी सिंबल थ्रू हुम द प्लाइट ऑफ द पीपल ऑफ बर्मा मे बी रिकॉग्नाइज्ड। जब वो कहते हैं उनका बेटा होने के नाते मैं ये मानता हूं, मेरा खुद का ये ख्याल है कि मेरी मदर ने जो डेडिकेशन दिखाई है, मेरी मदर ने जो लोगों के लिए काम किया है, उन्होंने जो पर्सनल सैक्रिफाइसेस करे हैं, उन्होंने खुद ने जो बलिदान दिए हैं अपनी जिंदगी में, उसके थ्रू वो एक सिंबल बन गई हैं, उसके थ्रू कह सकते हैं कि वो एक
तरीका बन गई हैं जिसके थ्रू वो लोगों की प्लाइट को दिखा सकती हैं। यानी आप कह सकते हो कि वो लोगों के पेन को दिखाने का या लोगों के पेन को, लोगों के दुख दर्द पीड़ा को दुनिया तक पहुंचाने का एक माध्यम बन गई है। और बर्मा के लोगों का दुख लोग ऑंग सैन सूकी के नाम से जानेंगे कि एक लेडी हुआ करती थी ऑंग सैन सूकी नाम की, जिसने बर्मा के लोगों की बहुत ज्यादा मदद करी थी और उनको उनके दुखी में सिचुएशन में से, दुख की सिचुएशन में से बाहर निकाला था। एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट प्लाइट। और वो कहते हैं कि देश में कोई भी, देश में क्या इनफैक्ट दुनिया में भी किसी को भी उस दुर्दशा को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो हमने झेला है वो हमें पता है। वो कहते हैं दुनिया उसके बारे में कुछ भी बोले कि आपके साथ तो कुछ नहीं हुआ, आपने तो कुछ नहीं झेला, वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमने झेला है वो हमें पता है। आप इसकी अंडर एस्टिमेट मत करो, मतलब इसको कम मत समझो। वो कहते हैं आप हमें ये मत समझो कि हमने कुछ झेला नहीं है, क्योंकि जितना हमने झेला है घरों में बैठकर, कंफर्ट में बैठकर ये बोलना कि इन्होंने क्या झेला है, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन उस सिचुएशन में आकर उस चीज को झेलना बहुत मुश्किल है। तो वो कहते हैं आप आओ उस सिचुएशन में और फिर आकर हमें बोलो कि हमने क्या झेला है। The plight of those in the countryside and towns living in poverty and destitution, those in prison, battered and tortured, the plight of the young people, the hope of Burma, dying of malaria in jungles which they have fled, that of the Buddhist monks beaten and dishonored। और यहाँ पर बच्चे वो दुख सुनाते हैं लोगों का, अलग अलग कैटेगरी का। वो कहते हैं the plight of those living in the countryside and towns, जिसके आप उन लोगों के दुख का मजाक उड़ा रहे हो, आप उनके दुख का, प्लाइट का मतलब होता है दुख, वो कहते हैं आप उनके दुख का मजाक उड़ा रहे हो जो कंट्री साइड में रहते हैं, यानी जो विलेजेस में रहते हैं। इसी से आपने उनकी जिंदगी के बारे में देखा, लिविंग इन पॉवर्टी, वो बेचारे गरीबी में रहते हैं, डेस्टिट्यूशन में रहते हैं, यानी भूख, डेस्टिट्यूट होने का मतलब होता है बहुत ज्यादा गरीबी होना, ठीक है। पॉवर्टी और डेस्टिट्यूशन ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स हैं। डेस्टिट्यूशन का मतलब बच्चे आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर गरीबी, और आप कह सकते हो कि बुरी हालत, हम कह सकते हैं फटे पुराने हाल होना, जैसे कहते हैं अभाव में रहना, ठीक है। वो कहते हैं जिनकी जिंदगी में कोई रंग नहीं है, बहुत ही बेरंग सी इन लोगों की जिंदगी है, ठीक है। दोज इन प्रिजन, अब वो लोग जो जेल में है, अब क्योंकि अब उस समय क्या था, उस समय ना यहाँ पर था, आप कह सकते हैं कि एक मिलिट्री का रूल था। लेट मी जस्ट कंफर्म दिस, यहाँ पर एक मिलिट्री का रूल हुआ करता था। लेट मी, आई विल जस्ट कंफर्म दिस इन अ सेकंड कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम थी इधर, व्हाट वाज द प्रॉब्लम हियर, क्या, व्हाट इज द रीजन हियर, हाँ yes, so basically what was the problem here, यहाँ पर ना people were not given rights, they had a very big problem here। यहाँ पर जो कहानी चल रही थी ना वो ये थी कि लोगों के जो राइट्स थे ना वो छीन लिए गए थे, एंड शी वाज नॉट, पीपल वर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग, यू नो, दैट वाज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो कि एक्सप्लॉइटिंग थी, बहुत ज्यादा गलत व्यवहार करती थी लोगों के साथ। एक बार पावर में आ गई, उसके बाद पावर से हटना नहीं, वो वाला हाल था। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर अब उस चीज को हटाना बहुत जरूरी हो गया था। तो उस समय पे जो भी इंसान अगेंस्ट जाता था उस सिस्टम के, तो उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता था, जहां पर दे वर बैटर्ड एंड टॉर्चर्ड, जहां पर उनको पीटा जाता था, इतने बुरे तरीके से मारा जाता था कि वो लोग मर जाते थे, ठीक है। दे वर टॉर्चर्ड, इतना पीटो, इतना पीटो, इतना पीड़ा दो उनके शरीर को कि वो लोग ऐसे ही मर जाए। द प्लाइट ऑफ यंग पीपल, अब वो कहते हैं यंग लोगों के दुख के बारे में सोचो, जो बर्मा में कुछ करना चाहते थे, अच्छी जिंदगी पाना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या, इस देश की लड़ाई के अंदर उन्हें जंगलों में जाकर करना पड़ा गुरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। उन्हें गुरिल्ला वॉरफेयर करना पड़ा, जहां पर जंगलों में रहने लायक जगह नहीं है, लोग मलेरिया से मर रहे हैं क्योंकि वहां मच्छर बहुत ज्यादा है, ठीक है। जो लोग भाग गए शहरों से वो कहां है, वो जंगलों में है, जंगलों में कोई फैसिलिटीज है नहीं, वहां लोग जंगलों में मर रहे हैं, मलेरिया से बीमारियां फैल रही हैं। उन बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में सोचो, बेसिकली सेंट जो होते हैं आपके, जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं उनके बारे में सोचो, जिनकी दुर्दशा की गई है, जिन्हें डिसऑनर किया गया है, जिनका अपमान किया गया है इतना ज्यादा देश में। तो इसे हमारे देश में कोई भी इंसान फ्री नहीं था, हमारे देश में हर इंसान किसी न किसी तरीके से पीड़ित है, दुखी था। तो उस समय पे मेरी मदर ने आकर लोगों की वो आवाज बनी, उन्होंने लोगों की परेशानी को अपनी परेशानी समझा और सबकी मदद करी। Nor should we forget many senior and highly respected leaders beside my mother who are all incarcerated। अब यहां पर वो क्या कहते हैं,
वो कहते हैं अब हमें, मेरी मदर को तो जो सैक्रिफाइस उन्होंने किया है वो तो हम लोग याद रखेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ बाकी और भी बहुत सारे सीनियर और हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स थे जो मेरी मदर के साथ इनकार्सिरेटेड है इस समय, यानी पुट इन जेल है, जो आज इस समय जेल में पड़े हैं। उन्होंने भी देश के लिए बहुत कुछ किया है। इट इज ऑन देयर बिहाफ दैट आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट। ही सेज मैं अपनी मदर और उन सब लोगों के बिहाफ पर यहां पर आप सब लोगों को खुशी थैंक यू बोलना चाहता हूं कि ये सुप्रीम ऑनर, ये ग्रेटेस्ट ऑनर, ये अवार्ड लेने का ऑनर आप लोगों ने मुझे यहां पर दिया है। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आप लोगों ने मुझे यहां पर दी है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। द बर्मीज पीपल कैन टुडे होल्ड देयर हेड्स अ लिटिल हायर इन द नॉलेज दैट इन द फार डिस्टेंट लैंड देयर सफरिंग हैज बीन हर्ड एंड हीडेड। अब वो कहते हैं जो बर्मा के लोग हैं आज वो अपना सर शायद पूरा इज्जत के साथ तो नहीं, लेकिन जितनी झुकी हुई जिंदगी वो जी रहे हैं उसमें थोड़ा सा ऊपर वो जरूर देख सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि उनकी जो दुख है, उनके जो प्लाइट है वो फार डिस्टेंट लैंड यानी फार अवे समवेयर। ही सेज आप लोगों को यह लगता है कि आपके दुख को पहचाना नहीं जा रहा, वो कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, दूर कहीं कोई ना कोई आपके दुख को, आपके सफरिंग को जरूर सुन रहा है। इट इज हर्ड एंड हीडेड यानी थॉट अबाउट, उसके बारे में लोग सोच रहे हैं, क्योंकि आज जो बर्मा में हो रहा है वो कहते हैं उसके बारे में लोग सोच रहे हैं। तभी आज मेरी मदर को यहां पर ये अवार्ड देने के लिए बुलाया गया है, तभी मेरी मदर को उस अवार्ड से आज नवाजा जा रहा है, क्योंकि मेरे वहां के लोगों के दुख को ये यूनाइटेड नेशंस ने समझा है और उसी चीज का रिवॉर्ड वो मेरी मदर को ये अवार्ड देकर देना चाहते हैं। वो कहते हैं वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट द लोनली स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन अ हेवीली गार्डेड कंपाउंड इन रंगून इज अ पार्ट ऑफ द मच लार्जर स्ट्रगल वर्ल्ड वाइड फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम पॉलिटिकल टायरनी एंड साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन। ये लाइन थोड़ी सी ट्रिकी है बच्चे, ध्यान से समझना। अब वो कहते हैं आप लोगों को याद रखना चाहिए कि वो जो लोनली स्ट्रगल है, वो जो अकेली लड़ाई हमारे लोग वहां पर उस अकेले कंपाउंड में जी रहे हैं, जो हेवीली गार्डेड कंपाउंड, बेसिकली यहां पर वो उस जेल को रेफर करते हैं जिस जेल में सबको डाला गया है। वो कहते हैं आप सब लोगों को याद रखना है कि वो अकेली स्ट्रगल जो उस हेवीली गार्डेड कंपाउंड में चल रही है, यानी जो उस बहुत ज्यादा सिक्योरिटी वाले कंपाउंड में यानी जेल में चल रही है रंगून में, वो भी अपने आप में एक पार्ट है बहुत बड़ी स्ट्रगल का जो हम सब लोग कर रहे हैं। ही सेज हर इंसान अपना बेस्ट दे रहा है स्ट्रगल के अंदर, कोई लोग बाहर रहकर, कोई लोग उस कंपाउंड में रहकर, यानी कहीं से भी देखो वो इनकलाब जिंदाबाद की कहानियां हर जगह से चल रही हैं, वो बदलाव लाने की बात हर जगह से हो रही है वर्ल्ड वाइड। ये स्ट्रगल बहुत बड़ी है, ये पूरी दुनिया हमारे सपोर्ट में है स्ट्रगल में। फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, किसके लिए? इमेंसिपेशन का मतलब होता है बच्चे फ्रीडम, ताकि इंसान का जो इंसान है उसको फ्रीडम दिलाई जा सके फ्रॉम पॉलिटिकल टायरनी। किस चीज से? पॉलिटिकल टायरनी से। बच्चे पॉलिटिकल टायरनी, देखो टायरनी का मतलब क्या होता है? टायरनी का मतलब होता है जब किसी देश के अंदर ऐसा रूल हो जाए जिसमें लोगों के ऊपर सिर्फ अत्याचार 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 ही हो रहा है। तो वो कहते हैं ये जो स्ट्रगल है हमारी, ये हमारी फ्रीडम के लिए है, ताकि इंसान को फ्रीडम दिलाई जा सके पॉलिटिकल अत्याचार से, यानी जो गवर्नमेंट है जो लोगों को मार रही है उससे हमें छुटकारा मिल सके। फ्रॉम साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन, यानी जहां पर इंसान को मानसिक रूप से तंग किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल उन्हें किसी इंसान से बदला लेना है, फॉर एग्जाम्पल उस गवर्नमेंट को, तो वो क्या करेगी? वो उनके फैमिली मेंबर्स को मार देगी। उस इंसान से जिससे बदला लेना है उसको जिंदा छोड़ दिया, लेकिन उसकी पूरी फैमिली को उसकी आंखों के सामने मार दिया, ठीक है, उसकी पूरी फैमिली को जला दिया उसकी आंखों के सामने। तो वो इंसान के ऊपर क्या हो रहा है? वो इंसान के ऊपर मेंटल टॉर्चर हो रहा है, यानी उसके ऊपर मानसिक दबाव डाला जा रहा है। उस पे वो लोग क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर वो लोग मानसिक दबाव डाल रहे हैं, और वो मानसिक दबाव इंसानों कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है। तो वो कहते हैं कि धीरे धीरे हमारी इन सब चीजों को लोगों ने देखना शुरू कर दिया है, और हमें उम्मीद है कि अब हम इन सब परेशानियों से बाहर
आ जाएंगे। द प्राइज आई फील श्योर इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर ऑल दोज एंगेज्ड इन द स्ट्रगल वेयर एवर दे मे बी। अब वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये जो प्राइज हमें यहां मिल रहा है ये देश के लिए है, ये पूरे उन सब लोगों के लिए है। इट इज इंटेंडेड मतलब ऐसा लगता है हमें, ऐसा है कि ये जो प्राइज है ना ये सिर्फ मेरी मदर के लिए नहीं है, ये प्राइज उन सब लोगों के लिए है जो इन्वॉल्व है, जो इस चीज के अंदर मिले हुए हैं, स्ट्रगल के अंदर जो सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कहीं से भी कर रहे हो, लेकिन अगर वो हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये प्राइज उन सब लोगों के लिए है। इट इज नॉट विदाउट द रीजन दैट टुडेज इवेंट इन ओस्लो फॉल ऑन द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। ही सेज, और सबसे बड़ी इत्तेफाक की बात तो यह है कि आज जिस चीज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं वो क्या है, वो मानव अधिकार है। वो कहते हैं हम लोग क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के लोगों के मानव अधिकारों को छीन लिया गया है। इसे देखो कितने बड़े इत्तेफाक की बात है कि ये सेरेमनी जिसके अंदर हमें ये नोबेल प्राइज ऑन पीस मिल रहा है, ये कौन से दिन पे मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को क्या होता है बच्चे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे होता है, यानी मानव अधिकार का दिन होता है, जिस दिन हर इंसान के मानव अधिकार के बारे में लोगों को बताने के लिए एक दिन डिसाइड किया गया है इंटरनेशनली पूरी दुनिया में कि आज मानव अधिकार दिन है। यानी आज के दिन हम लोगों ने इस चीज को समझना है कि हर इंसान के कुछ मानव अधिकार होते हैं, कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो पैदा हो जाता है उसके बाद आप उसे छीन नहीं सकते वो, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट से ऊपर होते हैं बच्चे मानव अधिकार। अगर आप लोगों ने कभी फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों के सिलेबस में होते हैं फंडामेंटल राइट्स, अगर आपने पढ़ा होगा कि आपके मौलिक अधिकार कौन से हैं तो उन्हीं के साथ साथ होते हैं आपके मानव अधिकार, ठीक है। ये वो अधिकार होते हैं, ये वो राइट्स होते हैं, सांस लेने का, जीने का, बड़े होने का, ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो आपसे छीने नहीं जा सकते। तो इसे आज ये जो अवार्ड हमें मिल रहा है ये ह्यूमन राइट डे के सेलिब्रेशन के दिन पे मिल रहा है, तो इससे बड़ी अचीवमेंट, इससे बड़ा इत्तेफाक हमारे लिए और क्या ही हो सकता है। मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अपलॉडेड द चॉइस ऑफ द कमिटी। वो कहते हैं कि तारीफ करना, सब लोगों ने कमेटी की इस चीज की बहुत तारीफ करी है कि आज के दिन ही ये अवार्ड दिया जा रहा है। जस्ट अ फ्यू डेज अगो यूनाइटेड नेशन पास्ड अ यूनानिमस एंड हिस्टोरिक रेजोल्यूशन। यूनानिमस का मतलब होता है रैंडम, जिसमें नाम नहीं बताए जाते। एक हिस्टोरिक, एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया गया था, ठीक है, एक रेजोल्यूशन लिया गया था, बेसिकली एक डिसीजन लिया गया था जिसमें उन्होंने क्या किया था, एक नए मेंबर को वेलकम किया था। वेलकमिंग सेक्रेटरी जनरल जिनका नाम था जेवियर पराज दे सेल्यूलर या क्यूलर्स, statement on significance of this award and endorsing his repeated appeals for my mother's early release from detention। अब वो कहते हैं कि यहां पर यूनाइटेड नेशन ने थोड़े टाइम पहले एक डिसीजन दिया था जिसमें उन्होंने सेक्रेटरी जनरल जेवियर पराज दे क्यूलर की स्टेटमेंट कि ये अवार्ड मिलना चाहिए इनकी मदर को, और उन्होंने एंडोर्स किया था, मतलब सपोर्ट किया था इस चीज को कि इस अवार्ड को देने के लिए ऑंग सैन सू की, यानी जो इनकी मदर है, उनको अर्ली रिलीज दे दिया जाए डिटेंशन से। डिटेंशन का मतलब होता है प्रिजन या जेल से, कि उनकी मदर को जो अभी जेल में रखा हुआ है उससे उन्हें थोड़ा जल्दी रिलीज कर दिया जाए ताकि ये अवार्ड वो अपने हाथों से खुद ले सके और इस अवार्ड की शोभा को और ज्यादा बढ़ा सके। Let it never be said by future generations that indifference, cynicism और selfishness made us fail to live up the ideals of humanism। वो कहते हैं मैं कभी भी नहीं चाहता कि हमारी फ्यूचर जनरेशंस ये बोले कि इंडिफरेंस, जब इंसान को फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, द सिनिसिज्म मतलब हर चीज के बारे में नेगेटिव बोलना, हर चीज के बारे में गलत बोलना, या सेल्फिशनेस, लोग ये ना कहें कि ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं, ये सारे जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, इसने हमें कुछ अच्छा नहीं करने दिया। वो कहते हैं मैं कभी भी नहीं चाहता कि लोग ये बोले कि इन सब चीजों की वजह से हम लोग हमारे ह्यूमैनिज्म यानी हम लोग इंसानियत नहीं निभा पाए, या इन सब चीजों को हम महत्व नहीं दे पाए। ठीक है, नोबेल प्राइज जो जिस चीज के लिए बना है, मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में इस चीज के बाद लोग ये बोले कि हमें
तो कुछ अच्छा करने की कंडीशंस मिली ही नहीं। सेज नहीं, मैं नहीं चाहता हमारे देश में इसके बाद कुछ भी ऐसा हो। लेट द स्ट्राइविंग्स ऑफ अस ऑल, वो कहते हैं काश ये जो हमारी स्ट्रगल है, ये जो मेहनत हम लोगों ने करी है हमारे देश के लिए, प्रूव मार्टिन लूथर किंग जूनियर टू हैव बीन करेक्ट, कि उन्होंने सही बोला था व्हेन ही सेड दैट ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वॉर। वो कहते हैं काश हम, ये जो मार्टिन लूथर जूनियर ने एक लाइन बोली थी कि इंसान की जो ह्यूमैनिटी है, कि इंसान की जो इंसानियत है, आप उसको वॉर के अंदर और रेसिज्म के अंदर, मतलब भेदभाव के अंदर कंट्रोल करके नहीं रख सकते। वो कहते हैं आप कितनी भी कोशिश कर लो, इंसान की अच्छाई को आप कैसे ना कैसे करके निकाल ही लोगे। कैन नॉट बी बाउंड, मतलब कैन नॉट बी स्टॉप्ड या कंट्रोल्ड। इंसान की अच्छाई को ना तो आप रोक सकते हो, ना ही आप कंट्रोल कर सकते हो बाय द मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वॉर। यानी वो कहते हैं आप अंधेरा, ये जो अंधेरा है लड़ाई का, ये जो अंधेरा है रेसिज्म का, भेदभाव का, ये लोगों के मन से ह्यूमैनिटी का जो उजाला है उसको जिंदगी में कभी निकाल ही नहीं सकता। ठीक है, ये लाइन मार्टिन लूथर जूनियर ने बोली थी और वो यही लाइन को रिपीट करते हैं और लास्ट में वो कहते हैं लेट द एफर्ट्स ऑफ अस ऑल प्रूव दैट ही वाज नॉट अ मेयर ड्रीमर। वो कहते हैं मैं यहां पर आपसे एक प्लेज लेना चाहता हूं। वो लोगों को यहां पर मोटिवेट कर रहे हैं और वो मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हम सब लोगों के एफर्ट्स, हम सब लोगों के जो आप कह सकते हो जो भी आपने प्रयास किए हैं, वो ये प्रूव करें कि वो मात्र सपने देखने वाले नहीं थे, वो सिर्फ सपने नहीं देखते थे, वो उन्होंने जो चीजें सोची वो सब सच हो सकती हैं। When he spoke of the beauty of genuine brotherhood, जब उन्होंने भाईचारे की सुंदरता के बारे में बोला था, जब उन्होंने कहा था कि दुनिया में अगर भाईचारा हो जाए तो उससे ज्यादा सुंदर चीज दुनिया में कोई नहीं है। He says हमारे एफर्ट्स, हमारे प्रयास जो हैं, उन्हें उस चीज को सही प्रूव करना है कि जो उन्होंने कहा वो सच था, वो सिर्फ बोलने की बातें नहीं थी। एंड पीस बीइंग मोर प्रीशियस देन डायमंड्स, और उन्होंने कहा था दिमाग की शांति जो है वो किसी डायमंड से ज्यादा प्रीशियस है, वो उससे ज्यादा कीमती है, कोई गोल्ड से, सिल्वर से, उन सबसे ज्यादा कीमती है दिमाग की शांति जो होनी बहुत जरूरी है। लेट अ न्यू एज डॉन, वो कहते हैं कम अप। अब वो कहते हैं कि एक नए समय का सुबह होने दो, कम अप। अब वो कहते हैं एक नए समय का सूर्योदय, अब वो कहते हैं एक नए समय का सूर्योदय होने दो, ताकि जब नया सूर्योदय होए और ये नई खुशियों को लेकर आए, नई उम्मीदों को लेकर आए और एक देश को बिल्कुल बदल के रख दे। थैंक यू बोलकर यहां से उनके जो बेटे थे अलेक्जेंडर एरिस, वो अपने मदर के बिहाफ पर ये गिफ्ट लेकर यहां से चले जाते हैं। और इसी के साथ बच्चे ये चैप्टर भी समाप्त यहां पर हो जाता है। अब इसी के आधार पर बच्चे कुछ एनसी के कुछ ट्रू एंड फॉल्स हैं आप लोगों के लिए, ये एक बार मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूं। पहला सवाल आता है बच्चे, राइट ट्रू फॉर टी एंड एफ फॉर फॉल्स। पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन सितंबर 10, 1991। तो बिल्कुल भी नहीं बच्चे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट सितंबर में नहीं दी गई थी, दिसंबर 10 को दी गई थी। और इस दिन बच्चे क्या पड़ता है, इस दिन पड़ता है आप लोगों का ह्यूमन राइट्स डे, याद रखेंगे। ठीक है, इस दिन पे क्या पड़ता है, इस दिन पड़ता है आप लोगों का ह्यूमन राइट्स डे। अगला सवाल देखेंगे, ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज इन ओस्लो अलेक्जेंडर एरिस मेड हिज स्पीच। तो बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जो मदर थी वो कहां पे थी, मदर वॉज इन डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है जेल में होना, उस समय पे इनकी मदर जेल में थी। अलेक्जेंडर एरिस इज वन ऑफ द ब्रदर्स ऑफ ऑंग सैन सू की। तो वो कहते हैं अलेक्जेंडर एरिस जो थे वो ब्रदर थे ऑंग सैन सू की के। तो नहीं बच्चे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, वो ब्रदर नहीं थे, वो सन थे, वो बेटे थे किनके, ऑंग सैन सू की के। एंड लास्ट है बच्चे, अलेक्जेंडर एरिस थैंक्ड फ्रॉम हिज हार्ट फॉर दिस ऑनर। वो कहते हैं इस रिस्पेक्ट के लिए, इस मेहमान नवाजी के लिए, जरा नवाजी के लिए वो दिल से शुक्रिया अदा बोलते हैं। तो जी बच्चे बिल्कुल सही बात है, उन्होंने ये चीज बिल्कुल अपने दिल से बोली थी। तो आई होप यहां पर आप लोगों ने अपने अपने आंसर्स भी देख लिए होंगे, कितने बच्चों ने कितने आंसर सही किए हैं। ऐसे ही बच्चे आप लोगों के पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। The prize is also intended dash engaged in the struggle। ये बच्चे ये वाले होमवर्क हैं, वैसे आप लोगों को मैं बता देती हूँ, आप लोगों को पेज ये मिल जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर सीनियर है।
कि सीनियर एंड हाई ऑफिशियल्स, ये अवार्ड उन सब हाई ऑफिशियल्स और सीनियर्स के लिए भी था जिन लोगों ने इस स्ट्रगल में पार्ट लिया था। मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अपलॉडेड द चॉइस ऑफ द डे, जिस दिन ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी। और मिस्टर कौन थे वो, द सेक्रेटरी जनरल, सम परेज वाज हिज नेम, लेट मी जस्ट सी, हाँ, जेवियर परेज, दे क्यूलर्स स्टेटमेंट की अवार्ड जो है दिया जाना चाहिए ऑंग सैन सू की को, और ऑन स्पेशली ऑन द डे ऑफ ह्यूमन राइट्स डे। और उन्होंने ये भी बोला था कि इनकी मदर को जल्दी सही समय पर या जल्दी पहले ही डिटेन से बाहर कर देना चाहिए ताकि वो खुद इस अवार्ड को आकर यहाँ पे ले सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेट अ न्यू डैश डॉन, बच्चे इसका आंसर है एज, लेट अ न्यू एज डॉन। ठीक है, आप लोगों ने आई होप इसके आंसर्स देख लिए होंगे और उसके बाद आपने इसकी फाइनल चीज को देखा होगा कि क्या इसके आंसर्स हैं। तो लेट्स नॉट कीप इट एज अ होमवर्क बिकॉज ऑब्वियसली आप सब लोगों ने आंसर्स देख ही लिए हैं। अब आते हैं बच्चे कुछ एमसीक्यू के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू ऑंग सैन सू की बिलोंग टू? तो ऑप्शन है बच्चे बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो आप लोगों को आंसर पता है बच्चे, म्यांमार की बात यहां हो रही है। म्यांमार का एक और नाम है बर्मा, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे, When was Aung San Suu Kyi born? ऑप्शन है बच्चे आपके पास 19 जून 1945, 21 जून 1944, 8 नवंबर 1948 या 25 सितंबर 1946। तो बच्चे करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, 19 जून 1945 में ये पैदा हुई थी। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं, ऑंग सैन सू की इज अ रेवोल्यूशनरी, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, क्लासिकल डांसर या पोइटेस? तो बच्चे वो थी एक प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, यानी वो लोकतांत्रिकता के लिए लड़ती थी। वो चाहती थी कि देश के अंदर लोकतांत्रिकता आ जाए। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, हु इज द राइटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच? बच्चे ऑप्शन है टोनी मॉरिसन, ऑंग सैन सू की, जॉन लेक्सियो एंड लियो टॉल्स्टॉय। बच्चे ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क का है, आप लोग इसको होमवर्क में कर लेंगे। फिर भी मैं इसका आंसर बता देती हूं जब आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। बच्चे ऑंग सैन सू की इस क्वेश्चन का सही जवाब है। Who received the Nobel Prize awarded to Aung San Suu Kyi? Her son, her sister, her mother and her daughter. तो बच्चे आप लोगों को पता है उनके बेटे ने, जिनका नाम आप लोग मुझे होमवर्क में बताएंगे। सरनेम इनका एरिस था, नाम आप लोगों को यहां पर बताना होगा। What is the name of his son? ये बच्चे आप लोगों का होमवर्क है। मोनास्ट्री में कौन रहते हैं, इसका आंसर बहुत इजी है। Now we have the last question here. The last question. Acceptance speech was delivered on 10th September, 19 September, 10 December 1991 या 19 December 1910? तो बच्चे करेक्ट आंसर है 10 दिसंबर 1991। This was the day of the Human Rights Day. ठीक है, और बच्चे इन्हें नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला था आप लोगों को पता होना चाहिए। इन्हें नोबेल प्राइज फॉर पीस मिला था, अमन, चैन और शांति के लिए ही इन्हें वो प्राइज दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। और इसी के साथ बच्चे वी आर एट द एंड ऑफ टुडेज क्लास। तो समय आ गया है मेरा आप लोगों से विदा लेने का और आप लोगों से अगले लेक्चर में मिलने का। जी हाँ बच्चों, आप लोगों को मुझे एक चीज और बतानी थी, क्योंकि अब हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, तो आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी वापस से बढ़ जाएगी। ईदर यू विल गेट 2 लेक्चर्स अ वीक। अगर बहुत ज्यादा मेरे पास टाइम, वैसे कमी है अभी टाइम की थोड़ी सी, मेरे बैचेस ओवर हो जाएंगे, तो उसके बाद आई ट्राई टू गिव यू 3 लेक्चर्स अ वीक, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके और उसके बाद देन वी विल बी डन विद दिस सिलेबस। तो इसी के साथ बच्चे आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आप सब बच्चों को सब कुछ समझ में आया होगा। आप लोग बच्चे इस टॉपिक का डीपीपी जरूर लगा लीजिएगा। मैं आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगले क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।